नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले इंटरव्यू की तरह आज भी एक नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है और जिनका जो परिचय है वो धीरज सिंह सिकरवार जी हैं, जो हमारे किसान मजदूर के हित में और काफ़ी अच्छी अपना राजनीतिक इतिहास रचने वाले, काफ़ी अच्छा जो है आगरा शहर में अपना नाम कमाने वाले और मिस्टर धीरज सिंह सिकरवार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ कुछ खास मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आम जनता के हित में जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में भी आज हम कई ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। तो नमस्कार धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक इतिहास कहां से और कब शुरू हुआ था? देखिए, 2010 से जी हमारे गुरु व स्वर्गीय संगठन मंत्री भवानी सिंह जी, जिनका मैं भांजा दामाद हूँ, जी तो वो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे और उनसे जो हम लोगों को प्रेरणा मिली, साथ चल के उनके साथ हम लोगों ने काम किया, आरएसएस में भी जुड़े रहे, ओटीसी प्रथम बस, जो उन्होंने हमें सिखाया गरीबों के हित के लिए काम करने के लिए, जिनमें कोई भी जब हम लोगों को उन्होंने खड़ा किया, तैयार किया, हम धूप में और उसमें काम करते थे, गरीब जनता के लिए, संगठन के लिए सारी चीज़ें हम लोगों ने की। रहते रहते 2012 फिर 2014 में हमारी सरकार बनी भाजपा की। जी भाजपा की सरकार में हम संगठन में काम करते रहे, उनके साथ जुड़े रहे, तो काफ़ी अच्छा लगता था, उनसे प्रेरणा मिलती थी जब हम उनके साथ काम करते थे। और वह जो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे और मेरे ससुर भी थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। आज उनका लाखों कार्यकर्ता, आज भी उनका लाखों कार्यकर्ता है जो कि उनकी प्रेरणा और उससे जागरूक हुआ था, काम करते थे संगठन के लिए तेज रफ्तार में। लेकिन कोविड में मेरे मार्गदर्शक, मेरे ससुर साहब, उनका देहांत हो गया। उस बात से हम थोड़े अकेलापन महसूस हुआ और वो सारी चीज़ें, कार्यकर्ता बहुत मतलब असमंजस में हो गया, ये कैसे हो गया। तो हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम काम करते रहे। लेकिन मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि गरीब जनता, जो वो चीज़ मेरे को सिखा के गए, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे भवानी सिंह जी, आगरा में बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया हम लोगों ने उनके साथ रह के सारी चीज़ें। जब गरीब जनता परेशान हो रही है सारी चीज़ें, तो मैंने एक नया मोड़ लिया, राष्ट्रीय मजदूर परिषद किसान की एक संगठन बनाया, टीम बनाई हम लोगों ने, उनकी नाम लिया, प्रेरणा के अकॉर्डिंग संगठन बनाते हुए हम लोगों ने काम किया। काम करते करते जो गरीबों का हम लोगों ने जिनका काम किया, जिनको जो पीड़ित लोग थे, जब हमने उनका काम किया तो हम लोगों को ऐसा प्रशंसा हुई, बहुत फील हुआ एक अच्छा, कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और आज हमसे करीब हजारों कार्यकर्ता, अभी पूर्व में हमने करीब 1000 किसानों की जमीन मुक्त कराई आस्था सिटी बिल्डर से। तो वो 1000 कार्यकर्ता आज बहुत ही अच्छा फील कर रहा है और उनकी सिंचाइयाँ चालू हो गई हैं। बड़ा बिल्डर था, उसने अपना गेट बंद करके उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा था, वो मुक्त कराया। उसके बाद में हम लोगों का विकास भवन में एक मुद्दे को लेके 4 करोड़ का गमन किया था अधिकारी द्वारा, उसमें हमारा 21 दिन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने अभी 7 जनवरी को भोटिया समाज, जिससे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे उनके किसी भी कारणवश,
कुछ गंदे अधिकारियों की सोच के कारण उनके जो जाति प्रमाण पत्र, ना ही तो वो अपना राशन में का सहयोग ले पा रहा था, ना ही उसका बच्चा पढ़ पा रहा था, यानी कि टोटल वेस्ट। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारी भाजपा सरकार की, वो कुछ 30-40% लोगों तक पहुंच पाती हैं, बाकी के 60% लोग वंचित रहते हैं योजनाओं के। तो ये चीजें बड़ी देखने वाली होती हैं। और सरकार की तरफ से सरकार योजनाएं चला रही हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंच पा रही। मतलब आपका जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार की सभी योजनाएं सब गरीब किसानों को मिलती रहें और मिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें अगर पक्ष विपक्ष बात वाली हम बात नहीं करते हैं और ना ही किसी को सपोर्ट करते हैं। जो सच है सच का साथ देते हैं हमारी टीम वो हम लोग। और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे प्रशासनिक द्वारा। आगे की राजनीतिक में आपका जो इतिहास है वो काफी अच्छा बताया आपने। आपके प्रेरणादायक जो लोग रहे उन्होंने भी काफी अच्छा आपको जो है आगे बढ़ने की और प्रोग्रेस कराई। अब आप आगे अपने जो संगठन है आपका, इसे आगे किस ओर ले जाएंगे और कहां तक आपकी जो है सोच है, कितना इसे बड़ा बनाने का कोशिश कर रहे हैं? अभी मेरी टीम द्वारा एक मंथन चल रहा है, 2-4-5 दिन में मेरी मीटिंग भी है। हम एक यूनियन बनाने जा रहे हैं अपने संगठन की, राष्ट्रीय मजदूर यूनियन की। तो उसको लेके हम अभी जिला स्तर पे काम कर रहे हैं। जिला स्तर पे जैसे जैसे हमारी टीम मजबूत होगी हम लोग कार्य करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है मेरा कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो फैसिलिटी जनता को मिलनी है वो आगे को मिलती रहनी चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो हम उसे सख्त से सख्त सजा और कार्रवाई प्रशासनिक द्वारा दिलाने का कार्य करेंगे। किसान और मजदूर आपका मेन उद्देश्य है? क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि किसान कैसे फावड़ा चलाता है, पसीना बहाता है और कार्य करता है और अनाज उगा के और अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करता है, कैसे बच्चों को पढ़ाता है। किसान की पीड़ा किसान ही जानता है, एक अधिकारी नहीं जानता है। एक एसी रूम में बैठ के, चेयर पे बैठ के, अपना एसी रूम में बैठा हुआ 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पा रहा है। किस चीज की तनख्वाह पा रहा है? क्यों? और मैं जनता से आपके द्वारा एक और संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि कोई भी आम आदमी प्रशासनिक अधिकारी से डरने का काम ना करे, ना डरे। अपनी आवाज को बुलंद अपने हौसले के साथ उठाने का काम करे, क्योंकि अधिकारी हमारे नीचे, हम अधिकारी के नीचे नहीं है। अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट हमारी बनाई हुई है, हमारी ताकत से बनाई हुई है, हमारे वोट से बनाई हुई है। तो गवर्नमेंट जो बनाई हुई है, अधिकारी से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हम उसके साथ हमेशा तत्पर खड़े हुए हैं 24 घंटे। लेकिन कई ऐसे किसान हैं, किसानों के हित में खड़े होने वाले कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं जो एक बार अपनी पद उन्नति होने के बाद उन्होंने किसानों को पीछे छोड़ दिया और उन्होंने किसानों को कभी ये पूछा ही नहीं कि आपके क्या हालचाल है, और उन्हीं के द्वारा वो उस पदवी तक पहुंचे हुए हैं। तो क्या आप उनमें अपना सहयोग ऐसा देंगे या हमेशा जनता के साथ जुड़े रहेंगे? देखिए, वो दल बदलू नेता टाइप के होते हैं, दलाल टाइप बोला, उनको दलाल, हमारी हिंदी भाषा में उनको दलाल बोला जाता है, जो वोट के टाइम पे पैर छूने का काम करते हैं और सारे काम करते हैं, घर घर जाते हैं। जिस दिन वो विधायक या सांसद बन के संसद में या वहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद में जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने का काम करता है। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं एक उनको भी संदेश देना चाह रहा हूँ मुझे, कि आप लोगों को जनता ने पहुंचाया है, अपने क्षेत्र से एक विधायक चुनकर बनाया है कि आप हमारे उसमें प्रेरणा में काम आओ, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाओ।
लेकिन वो उनकी आवाज तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन अपने पेट को भरता है, अपने एलवारियों को भरता है। तो ये मेरी समझ से गलत होता है। इंसान को इंसान का जन्म मिला है, और ये तो मैं कहूंगा कि ये जानवर भी नहीं करता है, जानवर भी एकजुट रहता है, एकजुट रह के काम करता है। और कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं कि जातिवादियों में बांट रखे हैं। मैं जातिवादी को नहीं मानता हूं, क्योंकि हम सबके खून एक हैं। कुछ लोग के ऐसे कई सवाल हैं धीरज जी। जी जैसे कि हमने अपने नेता को चुना और जिसे उस पद पर बिठा दिया, उसके बाद हमें उससे मिलने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उससे मिलने के लिए हमें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपने अपने आम जनता के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं जो आपसे मिलने के लिए उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, या किस प्रकार की आपकी मुलाकात जनता के साथ होती है? सर, मैंने कहा कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। भाजपा के स्वर्गीय संगठन मंत्री भवानी सिंह जी का मैं भांजा दामाद हूँ, और वो मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। मैंने उनसे एक प्रेरणा, ऊर्जा लेकर के, और मैंने जब जनता को देखा कि जनता बहुत ज्यादा पीड़ित है। अभी मैं देखता हूँ राशन डीलरों पे राशनों की लाइन लग जाती है, उनको राशन नहीं मिलता है। तो ये बहुत समझ के मैंने कदम उठाया कि मैं अपना जीवन पूरा गरीब मजदूर संघ के लिए बिताऊंगा। बाकी का मेरा मोबाइल नंबर, मेरा कार्यालय, मेरे से हर समय मिलते हैं। 24 घंटे में सेवा में तत्पर रहता हूं लोगों के। जैसे कि राशन की आपने बात की, तो आम जनता जब राशन के लिए जाती है तो आप उसमें क्या अपना सहयोग करेंगे? किस प्रकार जो है जनता का जो राशन है वो उसे नहीं पहुंच पाया, तो आप उसमें अपना क्या योगदान देंगे? हम कंट्रोलर को जेल पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि आप जो है किसानों के हित में और गरीब के हित में अगर किसी भी मजदूर भाई को कंट्रोलर से उसका हक नहीं मिलता है तो हम उसको तत्काल जेल, पहले तो हम उसको वार्निंग देंगे, समझाएंगे कि ये काम जो एक्टिविटी सपा बसपा की थी उनको छोड़ के ये भाजपा सरकार है, मोदी जी योगी जी का सरकार चल रही है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये पुलिस प्रशासन का काम है जेल भेजना, तो ये जेल भेजना आप कैसे कर सकते हैं? कि कार्रवाई कराएंगे ना, मैंने बताया ना, प्रशासनिक द्वारा कार्रवाई करा के जेल भेजने का कार्य कराएंगे। जी, मतलब किसानों के हित में आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, जान देने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, जो आपने हमारे कई ऐसे मुद्दों को जो है बहुत ही विस्तार से समझाया, और आम जनता के भी कई ऐसे सवाल थे जहां आम जनता अपने कई सवालों के लिए तरसती है कि हमें ऐसे जवाब संतुष्टजनक नहीं मिल पाते हैं। आपने उनके अच्छे और बहुत ही संतुष्टजनक जवाब दिए हैं। आम जनता काफी प्रेरित रहेगी। तो इसी मुद्दे के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। अपना नेक्स्ट जो है इंटरव्यू रहेगा, उसमें कोशिश करेंगे कि आपने जो इस बार जनता से जो वादे किए हैं, जनता के लिए जो प्रश्न रखे हैं, जनता के लिए जो प्रेरणादायक शब्द बोले हैं, उन पर आप अमल करें और जनता आपको लगाव में रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान सिंह जी।